औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोबीट्स में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। हमारे पास टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग को पता है कि ज़मीन पर लाखों ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। इनमें से कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ इंतहाई सिंपल होते हैं और कुछ इंतहाई कम्प्लेक्स होते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखें कि जो मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म ये क्या चीज़ है, बैक्टीरिया। ये है बैक्टीरिया। और जो मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म है, मोस्ट कम्प्लेक्स, वो हमारे पास क्या है, वो ह्यूमन इंसान है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ एन ऑर्गेनिज़म आर लाइफ इज़ फॉर्म्ड। एक ऑर्गेनिज़म या ज़िंदगी कैसे बनती है। लेवल जाने से पहले यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं जिसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, सो बिल्कुल स्किप नहीं करना, आराम के साथ समझना है। थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन इंशाल्लाह एंड में आप लोग को इंतहाई इजी लगेगा। ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक अलग डायग्राम है। ये जो हैं ये अलग डायग्राम है और ये दूसरा है। अब यहाँ पे ये एक इंसान मैंने बनाया है और ये भी एक इंसान है। देखिए इंसान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। देखो ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी टाइम के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, बढ़ता रहता है। पहले छोटा, फिर आराम एडल्ट हो जाता है, फिर आराम के साथ क्या हो जाता है, फिर यंग हो जाता है और यंग के साथ साथ फिर क्या होता है, आखिर ओल्ड हो जाते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा एग्जांपल है, ये मैंने क्या लिया है, एक ब्रिक लिया है। ब्रिक को आप लोग जानते हैं, मुदस्सिर आप ब्रिक को जानते हैं। इस ब्रिक को कहते हैं ईंट। किसे कहते हैं, ईंट को। अब ये एक हमारे पास ब्रिक है और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक दीवार है, वाल है। ये एक क्या लगा हुआ है, एक ईंट लगी हुई है यहाँ पे। ये हमारे पास ब्रिक ने क्या बनाया, वाल बनाया। अब ये चारों साइडों पे वाल पूरे हो गए, ये एक साइड, 2, 3, 4, ये वाल हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर जो हमने बनाया है ये हमारे पास क्या है, कमरा है, हमारे पास रूम है। सो अब हमारे पास यहाँ पे पूरा घर बनता है। दीवार, 4 दीवार हो गए और इसके अंदर 3 कमरे, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, हाउस, घर हो गया। इसी तरह फिर घर से क्या बनता है, मोहल्ला बनता है। मोहल्ले से फिर क्या बनता है, सिटी, शहर बनता है। शहर के से फिर बहुत शहर जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, प्रोविंस बनता है, सूबा बनता है। और जब बहुत प्रोविंस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कंट्री बनता है। हमारे कंट्री में कितने प्रोविंस है टोटल, 5, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, कंट्री और कंट्री जब आपस में, बहुत सारे कंट्रीज आपस में मिलते हैं, उनसे क्या बनता है, वर्ल्ड, यानी दुनिया बनती है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपस में कुछ लेवल्स हैं, वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो पहला जो लेवल है हमारे पास वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो एटम से बने होते हैं। और एटम्स के अंदर एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, गौर से नोट करें बच्चों। एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। ये हमारे पास एटम के अंदर होते हैं और इन्हें कहते हैं
एटॉमिक पार्टिकल। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि तक सारे एलिमेंट्स जो हैं किस चीज़ से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। यानी कार्बन एटम से बना है, ऑक्सीजन एटम से बना है। सो ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास टोटल 123 एलिमेंट्स हैं, लेकिन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ जस्ट 16 एलिमेंट्स। सिर्फ कितनों से बना है? बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट से बना होता है, और इन 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। अब हमारे जिस्म में टोटल 16 बायो एलिमेंट में से 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 6 बायो एलिमेंट्स। अब 6 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? गौर से सुने। ओ ऑक्सीजन, सी मीन्स कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, एंड P हमारे पास है फास्फोरस। यानी हमारी बॉडी 99% इन 6 बायो एलिमेंट से बना है, और जो बाकी 10 है उनसे हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट? 1% बना हुआ है। अच्छा बेटा, सेकेंड जो हमारे पास लेवल है वो क्या है? मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड लेवल। इसमें क्या होता है? एटम्स क्या होते हैं? आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। एटम्स यानी यहाँ पे क्या है? कंबाइंड हुए, उनसे क्या बना? बायोमॉलिक्यूल और कंपाउंड बना। अब बायोमॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, ये एक और ये दूसरा है हमारे पास। सही है, ये दूसरा है। अब ये जो है ये थोड़े एटम से बना है, यानी कम एटम से बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल बायोमॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ ये हमारे पास सिंपल बायोमॉलिक्यूल है, और हमारे पास क्या है? छोटा है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। सही है, ये हमारे पास माइक्रो बायोमॉलिक्यूल हो गई। और इसके एग्जाम्पल जो हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में वाटर हो गया, H2O किसे कहते हैं? वाटर को। और C6H12O6 ये किस चीज़ का फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? ये तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी बहुत से एटम से बना हुआ है। सो हम इसको क्या कहते हैं? हम लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं, और लार्ज को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या हो गया? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है? प्रोटीन है, स्टार्च है, और लिपिड वगैरह वगैरह। ये समझ आई है? आगे चलूँ? सही है। चलो, थर्ड हमारे पास कौन सी है? ये है ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या भला है? कहते हैं कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स combine together in a specific manner which form subcellular structure called organelles। अब ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो एटम से बने थे ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। किस चीज़ में? एक स्पेसिफिक मैनर में। स्पेसिफिक किसे कहते हैं? खास। मैनर कहते हैं तरतीब को। तरतीब, एक ख़ास तरतीब में ये कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं?
सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सब सेलुलर किसे कहते हैं, यानी सेल के अंदर, और उस स्ट्रक्चर का नाम दिया है उनको हम, जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनेलीज है। अब सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज होती है, तो कोई न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेलीज है और गोल्गी अपरेटस भी हमारे पास ऑर्गेनेली है। इसी तरह और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेली है, राइबोसोम भी ऑर्गेनेली है, सही है। इसी तरह और क्या क्या चाहिए, लाइसोसोम वगैरह है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, यानी अब जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। आप पहले भी बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है प्रोटीन से, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या होता है, वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया इन तीन चीज़ों से बना होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे पास है कि इट प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ को, टू दी सेल। किस चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और राइबोसोम का क्या फंक्शन है, राइबोसोम का फंक्शन हमारे पास क्या है, प्रोटीन साइंथिसिस, यानी प्रोटीन की जो साइंथिसिस होती है सेल के अंदर वो कौन करते हैं, वो मिस्टर राइबोसोम खान करते हैं, सही है। अच्छा, चौथा लेवल हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल है। सेल को के सामने मैंने क्या लिखा है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बुनियादी इकाई है किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म को। मैं हर चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट पॉइंट भी दे सकता था, क्योंकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बना लूँ और जितना आप लोग के लिए आसान कर सकता हूँ उतना क्या करूँ जुनैद, उतना आसान कर दो। अच्छा, अब सेल के अंदर तो हमने पिछले क्या ऑर्गेनेलीज में क्या पढ़ा था हमने कि सेल के अंदर मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। गोल्गी अपरेटस बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, सेम इज़ द केस न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मुदस्सिर, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ होते हैं जो कई सेल से, ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हो गया हमारे पास क्या, सेल। सेल के बाद आते हैं टिश्यू पर। कहते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स combine to each other which perform similar function। बेटा ये बात याद रखिए कि टिश्यू जो होंगे वो हमेशा कौन से ऑर्गेनिज्म में होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे, क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास, मैं अगर इसको डिफ़ाइन कर दूँ टिश्यू के तो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू। तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं और क्या करते हैं, टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट्स में लिया है एक टिश्यू, प्लांट्स में कौन सी टिश्यू है, मैंने ली है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू का फंक्शन क्या है, मेसोफिल टिश्यू का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते होंगे,
जानते हैं आप लोग? यस सर। पहले बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, खुराक तैयार करते हैं अपने लिए, उन्हें फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, टिश्यू के बाद हमारे पास क्या आता है? आर्गन लेवल आता है। अब आर्गन लेवल क्या चीज़ है? डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं, उनसे क्या बनता है? डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं, एक परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? एक स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और जो आर्गन बनता है वो किस चीज़ से बनता है? रिलेटेड टिश्यू आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे हमारे पास आर्गन साहब बनते हैं। आर्गन साहब कहीं आप लोग के फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है? आर्गन्स होते हैं। अब आर्गन्स के मैंने एग्जांपल क्या लिए हैं? डिफरेंट आर्गन्स है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। स्टमक आर्गन है, हमारे हार्ट आर्गन है, ब्रेन आर्गन है, लीवर आर्गन है, किडनी आर्गन है, लंग्स आर्गन है। बेटा समझ आ रहा है? गुड। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया किस चीज़ का? मिस्टर स्टमक खान का एग्जाम्पल मैंने लिया। मिस्टर स्टमक खान में 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू को हम कहते हैं क्या चीज़? एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरे को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज। अच्छा, 7वां हमारे पास कौन सा लेवल है? आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम में कहते हैं कि रिलेटेड आर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म एन आर्गन सिस्टम। रिलेटेड का मतलब क्या है? रिलेटेड कहते हैं वास्ता, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ कोई वास्ता रखता हो, कोई ताल्लुक़ रखता हो, वो जब आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, वो क्या बनाता है हमारे पास? आर्गन सिस्टम बनाता है। आर्गन सिस्टम का बेटा मैंने एग्जांपल यहाँ पे कौन सा लिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होती है? माउथ भी होता है। लास्ट वन, सुन रहे हो या सो रहे हो? जागो। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? माउथ होता है, एसोफेगस होता है, और उसके साथ साथ स्टमक भी होता है, और इंटेस्टाइन वगैरह भी होता है। और डाइजेस्टिव, ये तो मैंने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम लिया। और ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से है? रेस्पायरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ये क्या है? ये सारे हमारे पास ये आर्गन सिस्टम्स हैं जो किस चीज़ से बनते हैं? जो आर्गन से बनते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनिज्म। अब जो डिफरेंट आर्गन सिस्टम है जो मैंने बता दिए, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सारे आर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट आर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या कहते हैं? एक साथ काम करते हैं, और ये जब आर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल मैंने क्या लिया है? ह्यूमन। ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक होगा। उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ आई होगी, ऐसा है ना? यस सर। अच्छा, अगर नहीं भी आई तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।